8 बजे रात को हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री टीवी पे आते हैं, कहते हैं भाइयों और बहनों, मुझे 500 रुपए 1000 रुपए का नोट अच्छा नहीं लगा, मैंने उसको रद्द कर दिया। लाइन में मोदी जी दिखे आपको? खड़े थे क्या? लाखों रुपए का सूट पहनते हैं, लाइन में क्यों नहीं खड़े थे वो? टैक्स कहां जाता है? वही 5-10 मित्र हैं नरेंद्र मोदी के, उनके पास जाता है। अब आप देखिए, बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में आग लगाई, उसके बल पर वो चुनाव जीते। हुआ ये, आग लगाई, चुनाव जीते। और उसके बाद क्या हुआ? आज जाइए उत्तर प्रदेश, जाइए, देखिए, मजा देखिए वहां पे। कोरोना आता है, अस्पताल लाशों से भरे हुए हैं, जहां भी देखो लोग कोरोना से मर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर कोई समझ नहीं, कोई समझ नहीं। विकास की बात करो, कुछ नहीं हुआ। 8 बजे रात को हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री टीवी पे आते हैं, कहते हैं भाइयों और बहनों, मुझे 500 रुपए 1000 रुपए का नोट अच्छा नहीं लगा, मैंने उसको रद्द कर दिया, खत्म कर दिया उसको। काले धन के खिलाफ लड़ाई है, कर दी काले धन के खिलाफ लड़ाई। लाखों लोग बर्बाद हो गए। किसानों के घर में जो थोड़ा सा पैसा था वो खत्म हो गया। आपको कहा लाइन में खड़े हो जाओ, बैंक में जाओ, अपना पैसा डालो, बैंक में पैसा रखो। हिंदुस्तान के सब लोगों ने किया। लाइन में मोदी जी दिखे आपको? खड़े थे क्या? खड़े थे। लाखों रुपए का सूट पहनते हैं, लाइन में क्यों नहीं खड़े थे वो? पैसा कहां से आता है? लाइन में सबको खड़ा कर दिया, आपके जेब में से पैसा निकाल दिया, उनके 2-3 उद्योगपतियों मित्रों को दे दिया, और फिर कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई चल रही है। उसके बाद जीएसटी लागू की, 5 अलग अलग जीएसटी, 28% टैक्स, छोटे दुकानदारों पर टैक्स, स्मॉल मीडियम बिजनेस पर टैक्स, किसान पर टैक्स। आज तक छोटे दुकानदारों को जीएसटी नहीं समझ आई। आप जाइए, किसी से भी पूछ लीजिए, किसी गरीब आदमी से पूछिए, अमीर से मत पूछिए, किसी भी गरीब आदमी से पूछिए, नोटबंदी से आपका फायदा हुआ? हाथ जोड़ के कहेगा नहीं हुआ। हुआ? किसी का हुआ यहां पे नोटबंदी से फायदा? जीएसटी से किसी का हुआ फायदा? नहीं। टैक्स कहां जाता है? वही 5-10 मित्र हैं नरेंद्र मोदी के, उनके पास जाता है। कोरोना आता है, यहां के लोग बाकी देश में जाते हैं काम ढूंढने, लाखों लोग जाते हैं ना यहां से, यहां तो आपको काम नहीं मिलता।